आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन की हलचल की, तो वहीं अमरोहा के थप्पड़ कोतवाल और यूपी की योगी सरकार के अहम फैसलों की। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में और सबसे पहले बात करेंगे बागपत में राहुल की धमक की। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंची। इस दौरान रालोद नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा का भव्य स्वागत किया। बता दें कि यूपी में यात्रा का दूसरा दिन था। यात्रा के दौरान राहुल गांधी को देखने के लिए लोग बेताब दिखे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का बागपत में जोरदार स्वागत। मवीकला से शुरू हुई यात्रा के शुरू होते ही रालोद और भाकियू नेताओं ने स्वागत किया। जाटलैंड में भाकियू के सहयोग से 2024 के लिए जमीन मजबूत करने की कोशिश। बागपत पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं का भी जनसैलाब नजर आया। इस दौरान युवा ढोल की धुन पर थिरकते नजर आए। वो राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने को लेकर बोले, राहुल गांधी ने सच्चाई का कवच पहन रखा है। बागपत पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भारतीय किसान यूनियन का समर्थन मिला। संवाददाता राजू शर्मा ने लोगों से बात की। लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हम इस वक्त मौजूद है और तमाम जो युवा है वो भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बाकायदा ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और युवा ढोल की जो धुन पर है थिरकते नजर आ रहे हैं और खुशनुमा यहाँ का मिजाज लग रहा है, क्योंकि तमाम जो युवा है वो यहाँ मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह वो शामिल हो रहे हैं और कितना उनमें उत्साह। बात जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मुकेश यूथ कांग्रेस से। मुकेश जी, हम देख रहे हैं आप ढोल की जो धुन पर थिरक रहे हैं, तो कितना जोश नजर आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा में? जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, कल से जिस हिसाब से जन सैलाब कूदा है, मैंने अपनी जिंदगी में या आप लोग भी जो पत्रकार बंधु यहाँ पर थे, ऐसा जन सैलाब आज तक इतिहास में बिना पैसा खर्च किए ऐसा जन सैलाब मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। जहाँ पर लोग अपने घरों से, जो किसी पार्टी में नहीं, किसी दल में नहीं, कोई फूल गिरा रहा है, कोई फूल ले खड़ा हुआ है, कोई लोगों को पानी पिला रहा है। मैंने ऐसा जन सैलाब नहीं देखा है। हाँ बिल्कुल, देखिए फूल गिरा रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है और युवा है उनसे भी जान लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी खुद नेतृत्व कर रहे हैं, तो कितना लाभ मिलने वाला है कांग्रेस को इसका? अब कांग्रेस को लाभ तो अवश्य मिलेगा। अब भले कुछ देर लग सकती है, लेकिन राहुल जी ने जो एक मुहिम छेड़ी है, जो भारत में नफरत की राजनीति शुरू हो रही थी और चरम पे पहुंच चुकी थी, तो उसको तोड़ने के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालना बहुत ही उचित रहा। हाँ, नफरत की जो बुनियाद तैयार की जा रही थी उसे तोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया है, ऐसा कांग्रेस के जो तमाम ये युवा कार्यकर्ता है उनका कहना है। और युवा है उनसे जान लेते हैं। अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम चंदन सिंह पटेल है। हाँ चंदन भाई, कितना फायदा होने वाला है कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का? आप तमाम जो यहाँ पे कार्यकर्ता उमड़ रहे हैं, कांग्रेस को फायदा, जनसैलाब लोग जुड़ चुके हैं। कांग्रेस को 100% फायदा होगा उत्तर प्रदेश में। जी देख रहे हैं हम, व्यवस्थाएं भी तमाम तैयार की गई है। खाने की बात हो, रुकने ठहरने की बात हो, तमाम व्यवस्थाएं वीआईपी तौर पर की गई है, चाहे वो कार्यकर्ताओं के लिए हो, नेताओं के लिए हो। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं हमारी कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। इसलिए उनको ठंड नहीं लग रही तो वो टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। और हमें भी इतनी ज्यादा ऊर्जा मिल गई है कि हमें चलते वक्त गर्मी लगने लगती है, पसीना होता है, हमें जैकेट उतारनी पड़ जाती है। तमाम जो कार्यकर्ता है उन्हें भी गर्मी लग रही है, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी का बयान आया है। तो क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को ना कि लोकसभा में बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उसका जनाधार बढ़ेगा और ये पार्टी होगी और उसकी बढ़ोतरी होगी, वोटों की बढ़ोतरी होगी। जैसा कि अवधारणा फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस नहीं है, आप देख सकते हैं कि मैंने तो देखा है, रोड से चल रहे हैं राहुल गांधी जी, 1-1 किलोमीटर दूर से आदमी दुकान बंद करके भागते हुए आ रहा है, उनको देखते हुए। ये जनाधार ही तो है। ये आदमी के बीच में गलत अवधारणा फैलाई गई है कि कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस एक्टिव नहीं है।
बट कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं है तो ये क्या है? आप खुद देख सकते हैं, भीड़ की कोई सीमा ही नहीं है। भारतीय किसान संगठन राजनीतिक संगठन है, लेकिन भाईचारे को बनाने के लिए इस सरकार के खिलाफ इसने भाईचारे को तोड़ने का काम किया। हम भारत जोड़ो यात्रा का पूर्ण समर्थन करते हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान और मजदूर धसता जा रहा है। कांग्रेस का काम भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही भारत जोड़ने का है, ये भारतीय किसान यूनियन के नेता है, उनका कहना है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह है कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है, 24 चुनाव में कितना फायदा नजर आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बागपत के मविकला से शुरुआत हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जयराम ठाकुर, सलमान खुर्शीद, कन्हैया कुमार समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। यात्रा के शुरू होते ही रालोद और भाकियू नेताओं ने स्वागत किया। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण कल से शुरू हुआ है। यूपी में 2 दिन की यात्रा में राहुल गांधी 3 लोकसभा 6 विधानसभा को साध रहे हैं। इस यात्रा के सहारे जाटलैंड में भाकियू के साथ से 2024 के लिए जमीन मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन उनके पूरे 2 दिन यूपी की राजनीति के लिहाज से सबसे अहम बागपत और शामली है। हम इस समय मौजूद हैं नेशनल हाईवे पर और आप देख सकते हैं कि सुबह से जो है काफ़ी कोहरा था, काफ़ी सर्दी थी और इसके बाद भी यहाँ पर जो है लोगों का काफिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज किया गया था पूरी तरीके से सफल होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर कहना चाहूँगा कि जो बड़े स्तर के नेता थे, जो विपक्ष के दल के जो नेता थे, उन लोगों ने उनको विश्वास दिलाया, उनका साथ भी दिया, लेकिन आज अभी जो है इस काफिले के अंदर वो नजर नहीं आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वह इधर दिखाएंगे किस तरह से जो लोग हैं, लोगों के अंदर किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है। भारी उत्साह के बीच लोग जो है सुबह से ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा जो मविकला से हमारे यहाँ शुरू हुई है और लगभग 300-350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हरियाणा की सीमा पर तय करेगी। लेकिन इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो विपक्ष जो दल के नेता थे, उन लोगों ने इन लोगों को समर्थन तो दिया है, भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरीके से समर्थन दिया है, लेकिन कहीं भी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे। ये एक बड़ा सोचने वाला विषय होगा, आखिर क्यों वो नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। हालांकि किसान नेता भी इसके जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मौजूद है और सुबह से ही लोगों के अंदर काफी जोश देखा जा रहा है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पूरी तरीके से घेराबंदी की है और घेराबंदी करने के बाद यहाँ पर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। राहुल गांधी बुधवार सुबह ही मविकला पहुंच गए। वहीं अन्य सभी वरिष्ठ नेता, प्रदेश स्तरीय व स्थानीय नेताओं के साथ कार्यकर्ता पहले से यात्रा के लिए तैयार थे। नेताओं कार्यकर्ताओं ने सुबह 5 बजे उठकर ही यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ राहुल गांधी के पहुंचते ही यात्रा शुरू कर दी गई। राहुल गांधी कड़ाके की ठंड में टी-शर्ट पहनकर ही यात्रा में सबसे आगे चलते रहे, जबकि उनके चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का घेरा रहा। राहुल गांधी के साथ वही नेता चले जिनके नाम पहले से तय किए गए थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भाकियू के साथ रालोद का समर्थन भी मिला है। यात्रा के लिए रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह ने शुभकामनाएं दी। यात्रा शुरू होते ही रालोद भाकियू नेताओं ने स्वागत किया। इसके साथ ही काछा गांव में यात्रा का स्वागत किया गया, तो आगे भी यात्रा का कई जगह स्वागत कार्यक्रम रखा गया। गुफा वाले मंदिर के पास लंच का कार्यक्रम तय था, तो बड़ौत में सभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी आगे शामली के लिए निकल गए। कड़ाके की सर्दी में कम नहीं दिखा जज्बा। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। इसके बाद भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जज्बा कम नहीं दिखा। राहुल गांधी यात्रा में इतनी सर्दी के बाद भी टी-शर्ट पहनकर तेज चाल से चल रहे थे, तो अन्य नेता कार्यकर्ता भी उनके साथ पीछे से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।